जय हिंद। जय हिंद की सेना। 140 करोड़ भारतीयों के लिए आज गर्व का दिन है। भारतीय सेना ने उन्हें वो गौरवमयी पल दिया है जिसका वो बीते 15 दिनों से बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे थे। कहावत है कि सब्र का फल मीठा होता है। यहाँ भारतीयों को उनके सब्र का फल आतंकी अड्डों की तबाही की शक्ल में मिला है। 6 और 7 मई की दरमियानी रात जब आप चैन से सो रहे थे, तब भारतीय सेना के जवान पाकिस्तान और उसके आतंकियों की नींद उड़ा रहे थे। तीनों सेनाओं ने आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। इसके तहत पीओके से लेकर पाकिस्तान तक आतंकियों के ठिकानों पर प्रचंड बारूदी प्रहार किया गया। एक झटके में लश्कर और जैश समेत कई आतंकी संगठनों के हेडक्वार्टर्स को नेस्तनाबूद कर दिया गया। आगे हम एक एक कर आपको ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हर डिटेल और बदले का हर वीडियो विस्तार से दिखाने जा रहे हैं। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि कैसे पहलगाम आतंकी हमले का बदला भारतीय सेना ने बजरंग बली स्टाइल में लिया है और क्यों आतंक के खिलाफ इस एक्शन को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया है। 22 अप्रैल को जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, वो मंगलवार का दिन था। 6 और 7 मई की दरमियानी रात को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, यानी मंगलवार की रात को आतंक के खिलाफ एक्शन हुआ। अब देखिए हम क्यों कह रहे हैं कि आतंकी हमले का बजरंग बली स्टाइल है। मंगलवार को हनुमान या बजरंग बली के व्रत पूजा का दिन होता है और मंगलवार की रात को ही सेना ने आतंक के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। सिंदूर बजरंग बली का प्रतीक है और सेना ने इस कार्रवाई को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया। बजरंग बली ने जिस तरह से राक्षसों का अंत किया था, सेना के जवानों ने उसी तरीके से आतंक के राक्षसों का चुन चुन कर संहार किया। हनुमान जी ने रावण की लंका जलाकर सीता माता के अपमान का बदला लिया था। सेना के जवानों ने आतंकियों के अड्डे उड़ाकर अपने सुहाग खोने वाली महिलाओं को इंसाफ दिलाया। बजरंग बली बल, बुद्धि और विवेक के प्रतीक है। भारतीय सेना अपने साहस, शौर्य और संयम की शक्ति के लिए जानी जाती है और ऑपरेशन सिंदूर में इसी का परिचय देते हुए 25 मिनट के भीतर आतंक के 9 ठिकानों को बारी बारी से तबाह कर दिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए तो उन्होंने कहा कि हनुमान जी के आदर्शों का पालन करते हुए भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया है। हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। ये न मोही मारा, तीन मोही मारे। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को, हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को। बजरंग बली ने राक्षसों का चुन चुन कर अंत किया था। इसीलिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि हमने भी हनुमान जी के आदर्शों का पालन किया है। अब ऑपरेशन सिंदूर के तहत आदर्शों का पालन कैसे किया गया, कैसे आधी रात को सेना ने पीओके में कहर बरपाया, कैसे आतंकी अड्डों वाले टारगेट्स की पहचान की गई, कैसे पहचान करने के बाद अटैक का प्लान तैयार किया गया और फिर किस तरीके से सेना ने सफलतापूर्वक प्लान को अंजाम तक पहुंचाया। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। वीडियो क्या होगी? धुआं धुआं हो गया पाकिस्तान। मटिया मेट हो गए आतंकी ठिकाने। पाकिस्तान ने छेड़ा, भारत ने भी नहीं छोड़ा। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ऑपरेशन सिंदूर। पाकिस्तान की जमीन पर बिल में छिपे बैठे आतंकियों के लिए 6 और 7 की दरमियानी रात मौत लेकर आई। आतंकियों के ठिकानों को भारतीय सेना चुन चुन कर कब्र बना रही थी। आतंकिस्तान थर्रा रहा था। रात के अंधेरे में भारतीय फाइटर जेट आसमान में गरज रहे थे, बदला ले रहे थे। रात 1:05 भारतीय सेना टारगेट सेट कर चुकी थी। हमले का ऑर्डर आ चुका था।
ठीक 1:05 पर ऑपरेशन शुरू हुआ, जो रात 1:30 बजे तक चला। इन 25 मिनट में भारतीय सेना ने तय कर लिया था कि आतंकियों की ये आखिरी रात होगी। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। जिस वक्त भारतीय सेना पाकिस्तान में बारूदी जलजला ला रही थी, उस वक्त पीएम मोदी ऑपरेशन सिंदूर की मॉनिटरिंग कर रहे थे। भारत में हुए आतंकी हमलों में लश्कर, जैश के अलावा हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों का हाथ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए एयर स्ट्राइक के दौरान उन ठिकानों को चुना गया जहां आतंकी छिपे बैठे थे। बहावलपुर, मुरीदकी, महमूना, बरनाला, कोटली, तेहरा कलां, सियालकोट, मुजफ्फराबाद में आतंकियों के ठिकानों, ट्रेनिंग कैंप और हथियार छिपाने की जगहों को इसी तरह से रात में तबाह किया गया। आज इंडियन आर्मी ने इस हमले के सबूत भी दिखाए और बदले की पूरी इनसाइड स्टोरी भी बताई। सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, जो कि पीओजेके के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है। यह एक लश्कर तौयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। 20 अक्टूबर 2024 सोनमर्ग, 24 अक्टूबर 24 गुलमर्ग, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, इन हमलों के आतंकियों ने यहीं से प्रशिक्षण लिया था। जिस वक्त रात को ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उस वक्त आतंकियों की लाशें पाकिस्तान की जमीन पर पड़ी हुई थी। हाफिज सईद से लेकर अजहर मसूद के होश उड़े हुए थे। डर सता रहा था कि जिस बिल में वो छिपकर बैठे हैं, कहीं वहां भी बारूद का कब्जा ना हो जाए। इस कार्रवाई में लश्कर के साथ और जैश के 2 ठिकानों को तबाह किया गया। 90 से ज्यादा आतंकियों को मौत की नींद सुला दिया गया। इन लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय इंटेलिजेंस सूचनाओं के आधार पर हुआ, ताकि आतंक गतिविधियों की रीढ़ तोड़ी जा सके और यह खास ध्यान दिया गया कि निर्दोष नागरिकों और सिविलियन इंस्टॉलेशन को नुकसान न पहुंचे। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले के बाद भारत ने साफ कर दिया था कि छेड़ा तुमने है, लेकिन हम भी छोड़ेंगे नहीं। पीएम मोदी ने कल्पना से परे की सजा देने का ऐलान किया था। उसी दिन भारत के बदले का काउंटडाउन भी शुरू हो गया था। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। पाकिस्तान के कायर आतंकियों ने छिपकर 26 निर्दोष लोगों को मारा था, लेकिन भारतीय सेना ने भी घुसकर मारा है, जिसे पूरी दुनिया ने देखा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।